हम दोनों जुड़वां बहनों की शादी एक ही परिवार में हुई। संयोग से साथ ही बच्चे भी हुए, लेकिन मेरा बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ वो मेरी बहन के पति के जैसा लगने लगा। अब मैं यहाँ पर सब पे शक करने लगी थी, अपनी बहन पर भी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम कविता है और मेरी बहन का नाम सरिता। हम दोनों जुड़वां हैं। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो, एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक परिवार में हुई। रवि मेरे पति है और राहुल मेरी बहन सरिता के। रवि और राहुल दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक साथ ही रहता है। पास के घर में ही सरिता रहती है। हमारे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राहुल और रवि हमारे पतियों में दोनों अच्छी बॉन्डिंग थी। घर सिर्फ दीवारों से अलग है, ऐसे हम कहीं भी खाना खाते थे, कहीं भी साथ रहते थे। हम दोनों बहनों को ये अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। शादी के साथ होने के साथ साथ अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन सच बताऊं तो हमने ये सोचा नहीं था, बस हो गया। हम दोनों की डिलीवरी डेट भी एक ही दी गई है। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गई और संयोग हुआ कि एक ही अस्पताल में डिलीवरी के लिए भी गई। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो मैं होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं। आँख खुली तो पता चला मुझे एक लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा सरिता का, तो पता चला कि उसे लड़की हुई है। हम दोनों का समय भी एक था। हम दोनों बहनें खुश थी। कुछ समय बाद अपने ससुराल वापस आ गई। अब हम माँ बन गई थी, तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं ये पहले समझ नहीं आता, थोड़ा बड़े होने पर पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पे ना अपने पिता रवि पे, बल्कि वो मेरी बहन के पति राहुल जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ मुझे लग रहा है, लेकिन बाहर वाले भी ऐसे कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता, तब जो मिलता वो कहता कि ये राहुल का है। फिर मैं मना करती, नहीं ये मेरा बेटा है। सरिता की लड़की बिल्कुल सरिता की तरह दिखती थी, लेकिन मेरा बेटा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरे पति को एक बार मैंने मजाक में कहा कि ये तो राहुल जैसा लगने लगा है। वो गुस्सा हो गए, कहने लगे पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोलो। मेरी मजाक में कही बात को वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वो पहली बार ही हुए हैं। अब मेरे मन में सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था? लेकिन कोई इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही चला, लेकिन मेरे दिमाग में ये सब चलता रहा। मैंने फिर सोचा कि मैं मेरी बहन से बात करूं। मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, हो सकता है वो गलत तरीके से ले। मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से उसके और राहुल में तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही मजाक में कहा, ये तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसे लगने लगा और लगेगा भी एक परिवार के ही तो हैं। वो थोड़ा मुस्कुराई। अब बस मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं मेरी बहन को बचपन से जानती थी। वो छुपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी थी सब पर, अपने पति पर, अपनी बहन पर, उसके पति राहुल पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मायके चली गई। सरिता को भी नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई जवाब के साथ। इस दौरान मेरी बहन के भी फ़ोन आते रहे मेरी माँ के पास। शायद कह रही होगी कि कविता को कुछ बता मत देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया था। उन्होंने कहा, शायद अब समय आ गया है, तू जान ले, नहीं तो उल्टा सीधा सोचेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले, ये क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है? मैंने उनसे कहा चलो। उन्हें मैं सरिता के यहाँ ले गई। उसका पति राहुल भी वहीं था। मुझे और रवि को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ उनको। सरिता बोली,
क्या लाई माँ की यहाँ से, बिना बताए चली गई। मैंने बोला, तूने भी छिपाया था कि तेरे गर्भ में जुड़वां बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले से लगा लिया। ये मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन जब आँख खोले तो उसे ये सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी हो चुकी है। और वैसे भी ये मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी बहन को गले लगाकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद मैं ये नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा निकला। उसके पति राहुल का भी। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो किसी को क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मैंने हमेशा अपने पास रखा और बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए, सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू।